आइए सर, आइए आइए आइए, अंदर आइए। ये देखिए मैडम, आप भी अंदर आइए ना। ये देखिए, ये आपका हॉल है और इधर किचन है, पीछे 2 रूम है। मतलब स्पेस का तो कोई टेंशन ही नहीं, और बिजली पानी भी 24 घंटे आता है। और फर्नीचर तो आप देख ही रहे हैं। मतलब आप बस सामान लेके आइए और रहना शुरू कर दीजिए। हाँ। अरे मैं तो कहता हूँ आंटी जी को भी बहुत पसंद आएगा। अरे आंटी जी नहीं आई? वो इनकी मम्मी 2 साल पहले भगवान के पास चली गई। हम 3 ही लोग हैं। ये दरवाजे की लकड़ी मजबूत है ना? अरे मजबूत मतलब अव्वल दर्जे की लकड़ी है, कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ेगी तोड़ने के लिए, मैं तो कहता हूँ। और ऊपर से डबल सिक्योरिटी के लिए मकान मालिक ने ना एक डबल डोर पीछे लगवाया और एक आगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फुल सेफ्टी है। घबराना पड़ता है बेटा, जब एक अकेले पे 2 जवान लड़कियों का बोझ हो तो। हाँ लेकिन इस मोहल्ले में क्या जरूरत है, यहाँ तो सब एकदम इज्जतदार लोग रहते हैं ना, व्हाइट कॉलर, तो आप टेंशन मत लीजिए। और बाकी कोई टेंशन हो तो मैं हूँ, मुझे फोन कर दीजिएगा, नंबर तो है आपके पास। हाँ, तो इसे ही फाइनल कर देते हैं। अरे मैं कहता हूँ बिल्कुल डन कर दीजिए, ऐसा घर मिलेगा नहीं आपको। वैसे आसपास के लोग तो ठीक है ना? मैंने कहा ना एकदम इज्जतदार लोग हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स देख लेता हूँ, आप शाम को आपसे साइन करवा लूंगा, ठीक है? अच्छा, वो इस घर की कोई डुप्लीकेट चाबी तो नहीं है? ये बातों बातों में मैं भूल गया चाबी देना। एक ही चाबी है जो मकान मालिक ने मुझे दी है, ये मैं आपको दे दे रहा हूँ। अब से चाबी और मकान दोनों आपका, आराम से रहिए आप, हैं? कौन इधर? उधर क्यों खड़ी है? आजा आजा, आ। तुझे गाड़ी में घुमा के लाता हूँ, आजा। हेलो हेलो, रम्या, रम्या, खा।
इसके लिए भी खाना ले आ। भूख लगी होगी इसको। हाँ, हो गया। बाल अच्छे हैं तेरे, इन्हें लंबा कर। हाँ, ले। अच्छे से लगा इसको, इससे तेरी स्किन नरम होगी और रंग भी साफ होगा। आदू बर्गर। चल। तू जा। और ये ठीक है, आज पहली रात है, तुम दोनों साथ सो जाओ। और सुन, रोज रोज ये नखरा नहीं चलेगा तेरा, समझ गई? चल। उसने तुझे कुछ किया तो नहीं ना? कुछ बोला? बोला तो कुछ नहीं, पर जब मार्केट लेके गया था तो पूरा टाइम साथ में ही रखा और टॉयलेट भी नहीं जाने दिया। तू डर मत, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। हम यहाँ से निकल जाएंगे। रुक। दीदी कोई फायदा नहीं, उसने चारों तरफ से बंद करके रखा है। हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते। दीदी ये क्या कर रही हो? अगर उसे पता चल गया तो? कोमल, अगर तू डरेगी तो यहाँ से कभी निकल नहीं पाएगी और तुम्हें कुछ भी करके यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। दीदी मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही। मुझे भी।
कई बार झूठ और सच आपस में कुछ यूं घुल मिल जाते हैं कि बाहर से तो सब कुछ सीधा और साफ नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा दलदल बन चुका होता है जिसमें घुसना तो आसान है, लेकिन बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल। ये केस भी कुछ ऐसा ही था। ऊपर से देखने पर तो सबको यही लगा कि एक सीधा साधा आदमी अपनी 2 बेटियों के साथ एक नए शहर, नए मोहल्ले में रहने आया है, लेकिन घर की 4 दीवारी के भीतर विश्वनाथ का बर्ताव एक बाप जैसा तो बिल्कुल नहीं था। सबको यही लगता था कि ये दोनों लड़कियां अपनी मरहूम मां को याद करके उदास रहती हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इनकी मां दरअसल अब भी जीवित है। ये क्या है? ये वो टॉयलेट साफ करने के लिए। इसे रहने दे, तू सिर्फ खाने वाने का सामान ले ले, बाकी ये सब चीजें मैं ले आऊंगा। हम एक चॉकलेट खरीद सकते हैं? क्यों? वो आज कोमल का बर्थडे है। ले ले भैया, 2 चॉकलेट भी दे देना। चलिए। हाँ, नया है क्या? हाँ अभी अभी शिफ्ट हुआ। अच्छा, एक काम करना भैया, ये सब सामान घर भिजवा देना। हाँ 1 घंटे में भिजवाता हूँ। नहीं, अभी 1 घंटे में। मैं रात को 8 बजे घर आता हूँ, उसके बाद भिजवाइए। अगर बिटिया घर पर है तो वो ले लेगी। अरे भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं रात को आता हूँ 8 बजे के बाद, उसके बाद भिजवाइएगा। नई जगह है, नए लोग हैं, लड़की की उम्र देख रहे हैं। इस उम्र में अजनबी लोगों का मिलना जुलना ठीक रहता है क्या? रात को भिजवाइएगा, और आज से ही नहीं, हमेशा ऐसा ही चलेगा। ठीक ठीक, चलो। वो मैं सोच रही थी कि दिन में जाके मैं घर का सामान लेके आ सकती हूँ। क्यों? बाहर घूमने का बहुत शौक आ रहा है? मैं ले आऊंगा। नमस्ते अंकल, कैसे? कैसा लगा? बस बढ़िया। आपके घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। वो थोड़ा जल्दी में दे, फिर मिलते हैं। अगर ये मुझसे प्यार करती है तो पलटेगी जरूर। पलट पलट। Happy birthday to you. Happy birthday to you. आपको बाहर जाना था ना, हम तैयार होके आते हैं। कितने साल की हो गई तू? 15। हम तैयार हो जाते हैं, आपको देर हो रही है। तू उदास मत होना, मैं तेरे लिए शाम को केक लेकर आऊंगा और एक प्यारी सी ड्रेस भी। आपको देर हो रही है ना? देखिए मैडम, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर जैसा कि हम सोच रहे हैं शायद ये केस किडनैपिंग का हो ही नहीं।
बल्कि रोड एक्सीडेंट का हो जो कि केस रिपोर्ट ही ना हुआ हो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी दोनों बेटियों का किडनैप हुआ है और उनको किडनैप करने वाला और कोई नहीं विश्वनाथ सोलंकी है, उनका खुद का ट्यूशन टीचर। ये बात आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? रम्या, तुम्हारे तो सारे सवाल बिल्कुल सही हैं। इधर आओ, इधर आओ। वेरी नाइस। वेरी नाइस। थैंक यू सर। जिस हाथ से इतनी अच्छी राइटिंग लिखी है ना, उस हाथ पे प्यार करना तो बनता है। कोमल, सर आपकी क्लास खत्म हो गई है। हाँ, वो क्या है मैडम कि इनके साथ इतना अच्छा लगता है पढ़ाना कि टाइम का पता ही नहीं चलता। बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। अपना होमवर्क करके रखना, कल आता हूँ। नमस्ते जी। तुम दोनों ना अब छोटी बच्ची नहीं रही हो, बड़ी हो गई हो। सही और गलत में तुम्हें फर्क करना समझ में नहीं आता है? कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन तुम्हें किस तरह से टच करता है, उसका डिफरेंस समझो। अरे मम्मा, विश्वनाथ सर बहुत ही सीधे साधे आदमी है। वो हमें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हम पढ़ाई में तेज है और कुछ नहीं। आप टेंशन मत लो। हाँ मम्मी, दीदी सही कह रही हैं। और मुझे तो लगता है कि अगर हमारे डैडी होते ना, बिल्कुल उन्हीं के जैसे होते। विश्वनाथ सर तुम्हारे डैडी नहीं है, आई बात समझ में? वो अपने जैसे जरूर दिखते हैं, लेकिन वो अपने नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो अंदर से। मैं तुम लोगों के लिए नया टीचर हूँ। मम्मा 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 कुछ नहीं, चुपचाप बैठो यहाँ पे। ये बात तो हम मानते हैं कि जिस दिन से आपकी दोनों बेटियां गायब हुई हैं, उस दिन से विश्वनाथ का भी हमें पता नहीं चला है, उसको भी ट्रेस नहीं कर पाए। पर मैडम आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी हम इसका पता लगाएंगे और इसे यहाँ लेके आएंगे। और अगर आपकी बेटियां भी उसके पास हैं तो उनका भी पता लगाएंगे, ठीक है? बाहरी दिखावे पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हम में से कई लोग बार बार ये खतरा उठाते हैं। सावित्री का शक बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी बेटियों रम्या और कोमल को तो विश्वनाथ में अपने पिता की छवि नजर आ रही है। लेकिन फेस वैल्यू पर भरोसा करना महंगा पड़ता है। ऊपर से सीधे साधे दिखने वाले विश्वनाथ के मन में कितना कीचड़ घुला था, इसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। और इसीलिए कोमल और रम्या कब उसके दलदल में धंसती चली गई, ये कोई देख ही नहीं पाया। अरे चाचा, वो अपने मोहल्ले में जो नए आए हैं, आपके सामान लेते हैं क्या? वो आया था, बड़ा अजीब आदमी है यार। बोलता जो भी सामान भिजवाना हो रात के 8 के बाद भिजवाना, जब वो घर पर हो। तो वो नहीं चाहता कि उसकी लड़कियों को कोई अजनबी देखे, मिले। हाँ तो ठीक है ना, अजनबियों से मना किया है, मैं जाके दे देता हूँ। उसी तरफ जा रहा हूँ। तू देगा? अरे पक्का, घर भी तो मैंने ही दिलवाया है। चल ठीक है, दे दूंगा। ध्यान। हाँ ये ले। भाई ये घर देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ से बंद है। अरे ऐसे कैसे बंद होगा, मैं देखता हूँ जाके। अरे मैं आपका ब्रोकर, वो बनी ने राशन भेजा था, वही देने आया हूँ। 2 मिनट खोलेंगे तो मैं राशन दे। क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या कर रहा है यहाँ? अरे वो राशन देने आया था। हाँ ठीक है, निकल। अरे आप यहाँ क्यों आए हैं? गुस्सा मत होइए, मैं मतलब ऐसे ही है। अच्छा वो लड़कियों का दाखिला हो गया स्कूल में? जा यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ।
हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं कहा। वो कोमल टॉयलेट में थी और किसी ने बेल बजा दिया। हमने लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। सच में हमने सच में किसी को कुछ नहीं बताया। चलो छोड़ो, वैसे भी हम तो पार्टी करने वाले हैं ना, है ना कोमल? करेगी ना पार्टी? देख तेरे लिए वहां केक लाया हूं, और ये देख, ये ड्रेस पहनेगी ना? ये पहन, ये ड्रेस पहन ले। नहीं कोमल, ये ड्रेस नहीं पहनेगी, ये गंदी ड्रेस है। पागल मत बन, मुझे मालूम है तुझे जलन हो रही है ना अपनी बहन से, लेकिन मेरे लिए तो तू ही हमेशा नंबर 1 रहेगी। अब जलना छोड़ और जल्दी से अपनी बहन को तैयार करा। मैं पानी लाना भूल गई। मैं लाता हूं। कोमल, हमारे पास आखिरी मौका है, हिम्मत रख, हमें भागना ही पड़ेगा, समझी? प्लीज तू डर मत, हाँ? हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। चल चल, बोल रहा हूं ना, चुपचाप। नहीं अंकल, मुझे नहीं आना। नहीं, मुझे नहीं आना। चल चल, नहीं अंकल, मुझे नहीं आना। प्लीज मुझे छोड़ दो। इससे क्या कहा था? मैंने कहा था कि रोज रोज ये नहीं चलेगा। अगर तुझे तकलीफ है तो बोल, तेरी बहन को ले जाता हूँ। नहीं चुपचाप, चल चुपचाप आजा। चल, मुझे छोड़ दो। ये देख, ये ड्रेस तेरी बहन के लिए लाया था ना, तू पहन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहने या तू पहने। चुप, पहन इसे। नहीं, मुझे छोड़ दो। कोमल, हमारे पास आखिरी मौका है, हिम्मत रख, हमें भागना ही पड़ेगा, समझी? तू यहाँ भाग रही थी? उठ, चल अंदर, चल चल, चुप, अब चुप, आवाज बंद रख अपनी। हैं? नहीं, कहाँ जा रही थी तू? यहाँ बैठ। इसमें चुप! तुझे मालूम है ये घर मैंने किले की तरह बनाया है, ना तुम दोनों में से कोई भाग सकता है, ना कोई तुम तक यहाँ पहुंच सकता है। कैसे भागी तू? इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है, मैंने इसका आइडिया दिया। अब मैं बताता हूँ, आज के बाद कभी नहीं भाग पाओगे तुम दोनों, इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम लोग मेरे साथ रहोगे कमरे में। चल चल चल
चल प्लीज चुप हमें छोड़ दीजिए। चुपचाप बैठ जा। ये तू लाई थी? देख रहा है भाई, तेरे को अजीब नहीं लगता थोड़ा कि मतलब जब देखो बाप ही बाहर आते, लड़कियां बाहर ही नहीं आती? सही कह रहा है यार तू, पर कम से कम अपने कपड़े तो छत पे सुखाने आएंगी यार। और कभी बाहर जाते हुए भी नहीं देखा। तूने कभी देखा भाभी को बाहर जाते हुए? सुनना, तू मेरा दोस्त है, बस तू है या नहीं बोल। हाँ लेकिन तो तू मेरा एक काम कर। पर करना क्या होगा? तुम दोनों बोलना मत, बैठ जाओ। कौन है? हेलो सर। हाँ जी। Sir, I am Aman. I have come from Genie Perfumes and I have got some nice perfume for you. Please try, sir. नहीं चाहिए। So these are all imported ones, sir. So these are all imported ones. अरे पागल हुआ है क्या? क्या कर रही है? पुलिस को बुलाऊंगा। चल यहाँ से। पागल की। शायद तुम जान गई होगी कि मैं कौन हूँ, और नहीं जान पाई तो बता देता हूँ। मैं गगन हूँ, तुम्हारा एजेंट, जो इस वक्त तुम्हारे प्यार में दीवाना पागल हुए जा रहा है। प्यार तो तुमसे उसी दिन हो गया था जिस दिन तुमको घर दिखाया था। अगर हम सही है तो तुम भी मुझे पसंद करती हो, पर मालूम है तुम्हारा फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, सो उससे डरती हो। डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द हम खुल के आमने सामने बात कर पाएंगे, पर उसके लिए तुमको हमें ये बताना होगा कि तुम भी हमें प्यार करती हो। और ये बताने के लिए बस अगली बार जब तुम राशन लेने जाना, तो अगर हमको चाहती हो तो चना दाल खरीदना, और तुम चाहती हो कि हम तुमसे दूर रहे तो तू दाल ले आना, हम समझ जाएंगे। अरे राम्या, बाथरूम में हो इतनी देर से? वो किचन का कुछ सामान खत्म हो गया है, तो आज जाके लेके आए। चलो। ये दाल में सिर्फ चना दाल ही चाहिए, तुअर की नहीं? ले ले तुअर की भी। ठीक।
ये लो। रख दो। जी, ये 1200 रुपये हुए। कुछ और लेना है? चलो। नाश्ते में मैं क्या बनाऊं? ये फोन अब यहाँ से क्यों कॉल कर रही हूँ? उसे तो हर जगह कैमरा रखा हुआ है, यहीं से कॉल कर लेते हैं, उसे वैसे भी पता चल जाता है। मम्मी को कॉल कर लेते हैं। कॉल लगा, लगा कॉल। अब हेलो रम्या, मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। अरे तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेचैन हो रहा था। प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम यहाँ पे नहीं रहना चाहते, हमें किडनैप किया गया है, वो हमारे बाप नहीं है, प्लीज हमें बचा लो, कुछ भी कर लो, हमें बचा लो, हम यहाँ पे नहीं रहना चाहते। हेलो हेलो रम्या, मुझे एक बार फिर से बताओ ना, क्या बोल रही हो? हम राम्या है, कोमल हमारी बहन, वो जो हमारे साथ है वो हमारे बाप नहीं है, हमारे ट्यूशन टीचर है वो, और उन्होंने यहाँ पे हमें किडनैप करके रखा हुआ है। हम यहाँ पे नहीं रहना चाहते, हमें प्लीज बचा लो, हमें यहाँ पे बहुत डर लगता है। तो तुम चिंता मत करो, मैं बचाऊंगा तुम्हें। एक सेकंड, तुम अपनी मॉम का एड्रेस मुझे बताओ और उनका नंबर भी दो, ठीक है? हेलो 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 हेलो, क्या बोली वो बोल रही है कि जो 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 उसे लेके आया जो आदमी है वो उसका बाप नहीं है, वो उसे किडनैप करके लेके आया। क्या क्या बात कर रहा तू? अब क्या करें? करेंगे क्या, बचाएंगे उसको और क्या। यार तू पागल हो गया क्या यार? ये इन सब चक्करों में मत फंस भाई, चल ले। देख मेरी बात सुन, आज तक हम लोगों ने ना सब छिछोरेपन वाले काम किए, अब एक तो ढंग का काम करने दे, उसको बचाना पड़ेगा।
चाय पियेंगे या मैं खाना लगा दूं? ये देख क्या है? दूसरे शहर में पहुंचते ही सबसे पहले तुझे खत्म करूंगा, जिस तरह आज उस तेरे आशिक को कराए। और उसके बाद कोमल हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। ये बता, तेरे पास ये फोन कहां से आया? कहां से आया? फोन कहां से आया तेरे पास? पागल हो गई क्या? वाह, तूने भी अपनी बहन से पंजा मारना सीख लिया। अब देखना, तुमसे विश्वनाथ वाला हिसाब करूंगा। सबसे पहले तुझे काटूंगा, लेकिन उससे पहले तू देख तेरी बहन के साथ क्या करता हूं। जैसे ये हमें खोले, बिना पीछे मुड़े भाग जा। मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती दीदी। कोमल, पागल मत बन, वो तो मुझे मार ही देगा। कम से कम तुम तो अपनी जान बचा लो। और क्या पता, अगर तुम्हें कोई मदद करने वाला मिल जाए तो शायद हम दोनों की जान बच सकती। बस बस, थोड़ी देर और। भाग कोमल! रम्या, मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? ये लड़का था, ये मेरी बेटियों को परेशान करता था। इसका एक दोस्त भी था, मेरी बेटियों को छेड़ा करता था। ये तो अपनी गंदी जुबान से मेरी बच्चियों को अपनी बेटी बोला तो जान से मार दूंगी तुझे। मम्मा, हमने आपकी बात नहीं मानी, सॉरी। कहते तो ये हैं कि इंसान को दूसरे का भरोसा बड़े जतन से जीतना पड़ता है। और अक्सर देखा ये गया है कि जब भी हमें अपने से उम्र में कोई बड़ा या फिर एक इज्जतदार ओहदे पर काम करने वाला इंसान मिलता है तो हम उस पर बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा भरोसा कर बैठते हैं। अब आप इसी केस में देख लीजिए। कहने को तो विश्वनाथ एक टीचर था, एक गुरु, पर असलियत में एक जानवर और मानसिक रूप से बीमार क्रिमिनल। और उस पर भरोसा करने की रम्या और कोमल ने बहुत भारी कीमत चुकाई। वो तो शुक्र है कि यहाँ रम्या की सोच और गगन की हिम्मत की वजह से दोनों लड़कियां बच निकली, वरना ऐसी मुसीबत से बच निकलने वाले कम ही लोग होते हैं। और इसीलिए हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि अपने आसपास के लोगों पर और आसपास घटित हो रही छोटी से छोटी घटना पर पैनी नजर रखें, चौकन्ने रहें। तभी आप और आपका परिवार ऐसी मुसीबतों से महफूज रह सकते हैं, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी लिया।